Welcome students. In last video we had already discussed about exercise 2.1 and their examples. Today we will go further and today we will discuss exercise 2.2 basics and some question of exercise 2.2. So let's get start. तो एक्सरसाइज 2 का जो पहला टॉपिक है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिकॉज क्लास 10th में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम समझेंगे आज डिटेल में क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. ये देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में. देखिए ध्यान से. जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो. वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए. अभी समझ में आएगी सारी बात. अब वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने के बाद एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करने के बाद वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए. ठीक, समझते हैं. एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x + 2. एक्स की वैल्यू सपोज ये भी गिवन है. अगर मैं एक्स की जगह पे ये पुट करता हूँ तो ज़ीरो आएगा आंसर. चेक करते हैं. एक्स की जगह पे मैं ये पुट करता हूँ तो आंसर ज़ीरो आएगा. एक्स की जगह पे क्या पुट किया, -2/5 = 5 × x मतलब मल्टीप्लाई बाई -2/5. 5 से 5 कैंसिल हुआ, बचा क्या -2 + 2 ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 0. इसका मतलब 0 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, ये हो गया. अब ये मत समझना 0 ये कैसे हो जाएगा. 0 ये 1 2 3 वाला 0 नहीं है. ये ज़ीरोस का मतलब होता है रूट्स. सॉल्यूशन भी हम किसे कह देते हैं या फिर वैल्यू ऑफ एक्स. ज़ीरोस का मतलब होता है रूट्स, ज़ीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशंस और ज़ीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स. मतलब एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए. आई बात समझ. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ और, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़. जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर्स होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, उतनी ही वैल्यूज़ की उतनी ही उसकी वैल्यूज़ होंगी एक्स की. इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 डिग्री 1. कितने आंसर आए इसके, चेक करते हैं. वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. वेरिफिकेशन ज़ीरो निकालने के लिए हम px = 0 कर देंगे. px क्या था, px तो ये था. मतलब इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे. तो ये 2 इधर जाके -2 हो गया. 5x = -2, x की वैल्यू आई -2/5. तो कितने आंसर आए x के, एक ही आंसर आया. अब आप सोचोगे तो ऐसे तो हर उसमें एक आएगा. तो बेटा हर उसमें एक नहीं आएगा. आगे क्वेश्चन हम करेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी उसके आंसर 2 आएंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी उसके आंसर 3 आएंगे. कैसे अभी चलेगा पता. तो 4 स्पेशल पॉइंट हमने पढ़े इसके अंदर. ज़ीरोज़ के चारों नाम पढ़ लिए. डिग्री इतनी होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे. और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर माइनस का कुछ चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है माइनस की, और उसकी पावर इवन है, पावर मतलब उसकी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया. अगर कोई माइनस की चीज़ है और उसका पावर ऑड है 1 3 5 तो उसका आंसर माइनस आएगा. आप चेक करके देख लीजिएगा रफ पे, आंसर यही आएगा. हम वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, आपको मैं यहाँ पे चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.2. 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल दे रखा है एट x = 0. एक्स जगह 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की. एक्स जगह -1 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. और थर्ड पार्ट में एक्स जगह 2 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. तो पहला पार्ट गिवन px, इसे हम px मान लेंगे अपने आप. इसे लेट करके भी कर सकते हो यहाँ पर और गिवन करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. इसे हम px मान लेंगे. अगर ये l का फंक्शन होता तो pl मान लेते. अगर ये y का फंक्शन होता मतलब x की जगह पे y होता तो py मान लेते. फिलहाल ये x है तो मैंने px मान लिया. अब x जगह 0 पुट करना है तो यहाँ लिखा मैंने एट x = 0. देयरफॉर जहाँ जहाँ x था यहाँ पे सब जगह 0 पुट कर दो. यहाँ x था 0 आ गया, यहाँ x था 0 आ गया, यहाँ x था 0 आ गया. बस अब हमें बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है दिमाग में और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 5 0 0 -5
4 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बाद में होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 0 एज इट इज़, माइनस 4 0 ज़ा, अभी क्या कर दिया है मैंने, 4 इंटू 0, 4 0 ज़ा 0, 4 इंटू 0 और 0 से 0 कटा, आंसर क्या आया आपका 3। तो बच्चों गलती देखो हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करें आप लोग भी। 4 0 ज़ा 0। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालो। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। 5 यहाँ x था -1, यहाँ x था -1, यहाँ x था -1, तो 5 -1 ज़ा -5, ये वाला माइनस एज इट इज़, 4 एज इट इज़। अब देखिए माइनस है और पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, और इवन है ना, तो आंसर प्लस का 3 एज इट इज़। -5 के बाद -4 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4, 3, माइनस माइनस प्लस -9, 9 प्लस माइनस, ये 3 एज इट इज़, प्लस माइनस -6। आई बात समझ। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें हम सीखा तो कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना जैसा मैंने आपको कराया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बुक में देख लेना सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड P0, P1, P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहले पार्ट में ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ऐसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं बुक में, बुक देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 0 पे, 1 पे, 2 पे। क्वेश्चन में है फाइंड P0, P1, P2। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, गिवन Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। कहाँ निकालनी है वैल्यू, 0 पे, तो y की जगह पर 0 पुट कर दिया, y की जगह पर 0 पुट कर दिया, y की जगह पर 0 पुट कर दिया। 0 का स्क्वायर 0, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 0 0 और 1 प्लस किया 0 में, तो आंसर आया 1। P1 x जगह y की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया और ये 1² आया 1। y की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2² माइनस 2 प्लस 1, 2² माइनस 2 प्लस 1, 2 2 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1। यहाँ पे आप बोर्ड मास लगाया करोगे तो भी सेम आएगा, पहले 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, कैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ों में नहीं प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं फ़र्क पड़ता। सेकेंड पार्ट होमवर्क है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। थर्ड पार्ट देखिए, सिंपल तो थर्ड भी है। Px इक्वल टू x टू द पावर 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। P0 0 की पावर 3, 0 की कितनी भी पावर हो आंसर 0 ही आएगा। P1 1 की पावर 3, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1। P2 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। आया समझ में। फोर्थ पार्ट इज़ ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखेंगे फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल दे रखा है Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। P0 पे निकालना है वैल्यू आपको, P1 पे निकालनी है, P2 पे निकालनी है। P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आता है। अगर एक नंबर ऑफ माइनस अगर इवन है तो प्लस का आएगा, नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड है तो माइनस का आएगा। एक ही माइनस है मतलब ऑड है, तो आंसर माइनस का आएगा। P1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 2, 2 0 ज़ा 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 1 ज़ा 3। इसका एक सेकंड मेथड आप देखिए ध्यान से, सेकंड मेथड बस बोल दिया, मेथड तो यही वाला है वो, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज कर दिया हमने। x माइनस 1 x प्लस 1 था तो a प्लस बी a माइनस बी, क्या यूनिट लगा दी, a² माइनस b², x² माइनस 1², 1 का स्क्वायर 1, x² माइनस 1। P0 पुट किया 0² माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। P1 पुट किया 1² माइनस 1, 1 माइनस 1 0। P2 पुट किया 2² माइनस 1, 4 माइनस 1 3। आई बात समझ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए।
क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मैं करा देता आपको, लेकिन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिटेल में समझाना है, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में उसे करेंगे। और आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल होमवर्क में दे देते हैं, सेम एग्जाम्पल जो होगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो 2.1 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 2, बस एग्जाम्पल नंबर 2 करना है आपको, क्योंकि 3, 4, 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेना, जीरोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सही है भाई। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होमवर्क हुआ। होमवर्क इसके बाद ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।